जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया। और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते नजर आ रहे थे कि ये जो मैंगो हैं ये मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आधे आपके हैं आधे आपके वाइफ के हैं। मतलब इस तरीके से गुफ्तगू करने की बजाय अगर हम यही बात करते कि किसी तरीके से ट्रेड को मजीद बढ़ाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तुर्की का एक इंतहाई कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। दौरा हमारी नई मैंगो डिप्लोमेसी का हिस्सा था। निहायत कामयाबी से तैयब अर्दोगान को जबरदस्ती गले लगाया, आमों को कमाल महारत से मियां बीवी में आधा आधा तकसीम किया। ठीक है, अब किसी के लिए तोहफा तहफ लेके जा रहे हैं तो आप वहां जाके डिस्ट्रीब्यूशन वो उनके घर का मामला है भाई, वो खुद डिसाइड कर लेंगे मैंने किसको क्या देना है, किसने क्या। आधे आपके आधे। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाक पीएम साहिबा शरीफ को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि पाक पीएम साहिबा शरीफ हाल ही में तुर्की के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने तुर्की के पीएम को गिफ्ट में आम दिए और कहा कि आधे आपके और आधे आपकी पत्नी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है। अब ये अंदाज़ा आप कर लें कि अगर इंडिया की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक जाती, इंटरनेट इकॉनमी, बाकी नहीं, इंटरनेट इकॉनमी, तो आप इमेजिन कर लें कि बाकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी। मैंगो डिप्लोमेसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब किसी के लिए तोहफा तहफ लेके जा रहे हैं तो आप वहां जाके डिस्ट्रीब्यूशन वो उनके घर का मामला है भाई, वो खुद डिसाइड कर लेंगे मैंने किसको क्या देना है, किसने क्या। आधे आपके आधे आप आधे, जैसे ये उनका कोई विरासत का मामला हल करने गए हों कि भाई आधी तेरी है आधी उसकी है, तो वो जब ले गए हैं तो ठीक है, उन पे छोड़ें, वो भी रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये किसके हैं किसने कहा। लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप देखते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं उन्हें किस तरीके से रिसीव किया जाता है, वो वहाँ पे जाके क्या बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, रिसेंटली जापान का विजिट किया, रिसेंटली उन्होंने दूसरे कंट्रीज का ऐसे ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कंट्रीज का विजिट किया जहाँ पे उन्हें झुक के पाँव को जो सा वो हाथ लगाया गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? यार एक्चुअली फ़र्क ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है ना वो डिटर्मिन करती है, या फिर आपकी एक क्लियर एजेंडा, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी इसी मौजू पे, क्लियर एजेंडा हो, फिर या फिर आपकी खारजा पॉलिसी इस तरह की हो कि आप एग्जैक्टली आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आप सेम लेवल पे जाके, यानी जिसको हम कहते हैं कि इक्वल रिलेशनशिप की बुनियाद होनी चाहिए। अब जब आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिस पे आप इक्वल रिलेशनशिप की बात कर पाएंगे, तो आपको अगर वो गले भी नहीं लगा रहे, आपसे मिल भी नहीं रहे, तो आपको उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा, हम तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था, कोर्ट के थाली के बैंगन वाला हिसाब है कि आपकी वर्थ वो नहीं है, आपकी पॉलिटिकल वर्थ वो नहीं है, आपके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, आपके पास किस अपनी कौम को लेके चलने का, रिप्रेजेंट करने का कोई खास मकसद आपके पास नहीं है। तो ये सारी वजूहत होती हैं। यूथ की अगर बात करें या पब्लिक की बात करें, इंडिया की किसी पॉलिसी की तारीफ की जाए, अवाम भड़क उठती है कि यार तुम इंडिया की तारीफ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इंडिया। लेकिन हम सीखते क्यों नहीं कि यार इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिसी, इंडिया और नेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द पॉलिसी। कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 14 जून को सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 21 से 24 जून को जो ट्रिप है उसको क्या शेप देनी है। और जो एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की है फॉर दी, जिसे वो कहते हैं ना इंडिया के लिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है जी हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कोई ऐसा एरिया नहीं है जो माइनस होगा। और मज़े की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कैंप डेविड जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमेरिकी जो सदर है उनका समर हाउस है, और समर में वो वहाँ जाते हैं। तो जा रहे हैं वो उधर कैंप डेविड जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो हौदी मोदी किया था, तो
वो भी एक है उनको। तो वो सुनने में आ रहा है कि कैनेडी सेंटर में जो है वो जैसे हाउडी मोडी वो जो डियास्पोरा इवेंट किया था ह्यूस्टन में 2019 में, उसी तर्ज का एक ये अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन डियास्पोरा से भी खिताब करेंगे। अब आप इमेजिन, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि बेसिकली डिस्कशंस क्या होने वाली हैं और होगा क्या। और जो मैंने पहले भी कल भी आपको बताया था कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकॉनमी है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। कहते हैं कुछ 6% ग्रो करनी है। सो जो जिसे वो कहते हैं ना कि गूगल, मेटा, अमेज़ॉन सबके मुंह में पानी आ रहा है कि भाई हम क्यों ना वहाँ पहुँचें और क्यों ना वहाँ जाएं और $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें से कुछ जो है ना वो हिस्सा वो भी लें। और अब ये अंदाज़ा आप कर लें कि अगर इंडिया की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक जाती, इंटरनेट इकॉनमी, बाकी नहीं, इंटरनेट इकॉनमी, तो आप इमेजिन कर लें कि बाकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अब आप देखें कि ये जो बेसिकली तो जो अमेरिकन आ रहे हैं, जैक सलिवन आए हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं, तो आप इमेजिन करें कि क्या बातें हो रही होंगी या वो इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ਨੂੰ तो एक F-16 ਲੱਭੇ ने 50-60 साल एंड वी गॉट नथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। और उसके ऊपर भी वो अगर हम हवा में भी उड़ाएं तो इंडिया शोर मचा देता है, वो देखो इन्होंने उड़ाए सन, वो देखो इन्होंने उड़ाए थे, ठीक है जी। और फिर पाकिस्तान को जी प्रेशर डालो कि ये आपने, अभी तो उन्होंने कह दिया जी F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए, ये आप इंडिया के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। सो इसमें अमेरिका का कोई कसूर नहीं है या इंडिया का कोई कसूर नहीं है, हमारी अपनी चॉइसेस ही ख़राब है, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। खैर एनी हो, अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं और वो आके साथ वो यहाँ पे आके क्या करने लगे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करनी है। और ये GE414 जेट इंजन्स हैं जो कि इंडिया में असेंबल होने हैं, और इस तरह की और डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो डिस्कस होने हैं। और ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अब आप इमेजिन करें कि GE414 जेट इंजन जो हैं वो कहते हैं हम इंडिया में असेंबल करें। आपको पता है कि मैंने कल जब आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो तकरीबन $40 बिलियन की चिप इंडस्ट्री ताइवान से फिनिक्स अमेरिका में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो चाइना से चीज़ें निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं या वो सप्लाई चेन इंडिया को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमें इनके साथ काम रहेगा, हमें चाइना को मैनेज करना है, सो एंड सो। ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इंडिया आ रही है। और ये आपको याद होगा कि पिछले ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से जब ये NSA भारत के दोवल साहब गए थे तो तब ये इस हवाले से उन्होंने कहा, और अभी जिसे कहते हैं ना इस पर मज़ीद काम होगा और इसको दे गोइंग टू मेक इट श्योर। अब आप इसमें ये अंदाज़ा लगा लें कि जो जैसे मैंने कहा ना ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सो इवन के US जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं गीना, वो भी आई हुई थी। US एड की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं समर्था पावर,